आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कहा उन्होंने इस प्रेस वार्ता में, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि मान खड्ड और जो कुनाह खड्ड है वहाँ क्रैशरों की बेहताशा वृद्धि हुई है और माइनिंग भी बहुत अधिक हुई है। मैं नदौन विधानसभा क्षेत्र के जो भी वहाँ अभी मैं पिछले दिनों गया तो मुझे कई पंचायतों के लोग वहाँ मिले। उन पंचायतों के लोगों का ये मानना है कि जो मान खड्ड और कुनाह खड्ड है वहाँ किसी भी प्रकार का खनन नहीं होना चाहिए। सब प्रकार की माइनिंग को आप बैन करने की बात सरकार से कीजिए। इस संदर्भ में मैं माननीय उद्योग मंत्री से भी बात करूंगा कि मान खड्ड और कुनाह खड्ड में जो भी क्रैशेस लगे हैं या जो भी लीज पर जगहें मिली है उनका रिव्यू किया जाए और भविष्य में कोई लीज ना दी जाए और जो लीज दी गई है उनको रिव्यू करके उनको कोई ना कोई तरीके से खनन जो है वो सारी पूरी प्रकार से उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर बैन लगना चाहिए। जहाँ तक क्योंकि जो खड्डे हैं ये संबंधित पंचायतों के वहाँ से बहती है तो पंचायतों का भी ये दायित्व बनता है। मैंने पंचायत वालों से भी अनुरोध किया है कि वो किसी भी प्रकार के एनओसी जो है वो संबंधित क्रैशर लगाने वाले को ना दे और ना लीज खनन करने वाले को दे, पर संबंधित जो पंचायत है वो अपने जहाँ विकास कार्य है उस विकास कार्य के लिए उन खड्डों से खनन कर सके और जो संबंधित लोग वहाँ स्थानीय निवासी जो रहते हैं वो निवासी वहाँ खनन कर सके जब उन्होंने अपना मकान बनाना हो या किसी विकास की गतिविधि में उन्होंने शामिल होना हो। इस संदर्भ में हमने ये पाया है कि पंचायतों को उस क्षेत्र में जहाँ से वो खड्डे बहती है विकास के कार्य के लिए अगर उन्हें रेत लेना है या बजरी लेनी है उसका अधिकार होना चाहिए। उस पंचायत और साथ लगते जो स्थानीय लोग हैं उनको रेत और बजरी उठाने का भी अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार का कोई नियम बनाने के भी मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से भी वकालत करूंगा। सुजानपुर क्षेत्र के चमियाड़ा मलीन सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और इस मार्ग को शीघ्र ही पक्का और चौड़ा किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। यह जानकारी आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने दी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 80 करोड़ की राशि सड़कों के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि लुगान से टौणी देवी सड़क मार्ग के लिए 3 करोड़ 26 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि बड़ू से टपरे के लिए सड़क निर्माण को 3 करोड़ की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के हीरानगर से झनियारा छबोट रोपा सड़क की मरम्मत और चौड़ा करने के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और कई जगहों पर अगर लोग स्वेच्छा से अपनी भूमि सड़क निर्माण के लिए दान दे दें तो कई और गांव सड़कों के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से विकास कार्यों के लिए धन की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष सुजानपुर क्षेत्र में 384 लाख से निर्मित होने वाले अंदराल पहुंच सड़क निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। इस सड़क पर भी एक पुल का निर्माण किया गया है। इस सड़क पर एक पुल का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दराटी सनहू सड़क निर्माण के लिए 84 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और इस सड़क का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जीएस बाली ने उपभोक्ताओं को छुट्टे पैसे उपलब्ध करवाना डिपो संचालकों की जिम्मेदारी बताया है, लेकिन डिपो संचालकों के लिए भी छुट्टे पैसे लाना सिरदर्द बन गया है। डिपो संचालकों का कहना है कि वे भी छुट्टे पैसों की किल्लत का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में वे उपभोक्ताओं को छुट्टे पैसे कहां से दें। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जीएस बाली ने उपभोक्ताओं को छुट्टे पैसे उपलब्ध करवाना डिपो संचालकों की जिम्मेदारी बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता से यदि डिपो होल्डर द्वारा पैसे के लेन देन में अथवा किसी अन्य प्रकार का अनुचित व्यवहार किया जाता है तो इस संबंध में शिकायत सीधे उनसे उनके कार्यालय अथवा संबंधित जिला नियंत्रक से की जा सकती है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सस्ते राशन की सभी उपभोक्ताओं को नियमित एवं सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि वह निजी तौर पर समय समय पर इस बारे में समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और राज्य की उचित मूल्यों की दुकानों की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं डिपो धारकों के लिए भी छुट्टे पैसे लाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हमीरपुर के डिपो धारक अरुणपुरी और केहर सिंह गांधी ने भी छुट्टे पैसे की समस्या पोलस्टार टीवी के साथ साझा की। उनका कहना है कि लोग 2000 का नया नोट देते हैं और 300 का सामान लेते हैं, तो ऐसे में अब वह उन्हें 1700 के छुट्टे कैसे उपलब्ध करवाएंगे। उनका कहना है कि अगर वे पुरानी करेंसी के 500 और 1000 का नोट उपभोक्ताओं को देते हैं तो उपभोक्ता उसे लेने से साफ मना कर रहे हैं। तो ऐसे में अब डिपो धारकों के लिए भी छुट्टे पैसे लाना एक बड़ी समस्या बन गई है। आज मैंने समाचार के पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डिपो धारकों की जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं को छुट्टे पैसे देना। तो मैं कहता हूं कि हमारे पास छुट्टे पैसे की इतनी दिक्कत आ रही है कि मंत्री जी ने तो ये फरमान जारी कर दिया, लेकिन जो अब जैसे कल 2000 का नोट लेके नई करेंसी जो हमारे अपने भारत में जो आई है उसमें 2000 का नोट लेके एक उपभोक्ता मेरे पास आया तो उसका 300 रुपये का राशन बना। जब मैंने उसको 1000 और 500 का पुराना नोट देना चाहा तो उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। हमारे पास ना कोई हेल्पर है ना कोई चपरासी है। एक दिन हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा करना है, छुट्टे पैसे हमने वापस करने हैं, तो एक दिन हम डिपो खुला रखेंगे, सबसे पुराने पैसे ले लेंगे, पुराने नोट 500 के 1000 के ले लेंगे। दूसरे दिन हमें डिपो बंद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें बैंक से वो करेंसी जो है उसको एक्सचेंज हमें करवाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस बार हमें जो है वो बड़ी समस्या आ रही है। तो हमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे हमीरपुर ज़िला में तो ऐसा है कि थ्रू चेक जो है वो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को पेमेंट हम करते हैं, लेकिन बाकी ज़िलों में जैसे ऊना है, ऊना में जो पेमेंट है सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को डिपो धारक जो है वो बाई कैश थ्रू कैश देते हैं। तो वहाँ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है वो वहाँ कैश लेने से पुराना जो नोट हैं 500 और 1000 के उन्हें लेने से वो इनकार कर रही है सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन। तो मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी को, मैं सुझाव देना चाहूँगा कि मंत्री जी सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को भी ये आदेश जारी करें कि वो पुराने नोट डिपो धारकों से लें। नंबर 2 मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सैम्पलिंग की 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि उपभोक्ता की शिकायत पे जो है वो डिपोओं के सैंपल भरे जाएंगे। अगर इसकी राशन की गुणवत्ता में कोई समस्या है तो अगर उपभोक्ता कोई शिकायत करता तो डिपोओं से जो है वो सैंपल ले लिए जाएंगे। तो मेरा ये मंत्री जी को सुझाव है कि बजाय डिपोओं से सैंपल लेने के हमारे जो सिविल सप्लाई के कॉरपोरेशन के जो गोदाम हैं वहाँ जो है वो एडवांस में राशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में पहुँचे और वहाँ से राशन के जो सैंपल हैं वो ले लिए जाएं। सैंपल की जो मतलब सैंपल जो के जो रिज़ल्ट आते हैं उसके वो लंबी प्रक्रिया है। जब तक वो 3 महीने के मैं समझता हूँ कि लगभग 3 महीने जो है उस सैंपल के जो रिज़ल्ट है उसको आने में लग जाते हैं। तब तक वो राशन लोगों को अगर उसकी गुणवत्ता सही नहीं है तब भी वो हम उसको सेल कर चुके होते हैं और उपभोक्ता जो उस राशन को खा चुके होते हैं। तो मैं क्या ये सुझाव देना चाहूँगा मंत्री जी को कि हमारे मंत्री जी इनको आदेश दें विभाग को कि वहाँ से सैंपल जो वो हमारे गोदाम सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम से ले लिए जाएं और अगर सैंपल वो पास है तभी वो डिपों के ऊपर जो है सप्लाई भेजी जाए। हिमाचल लाइव में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।
हेयर मूवर्स, अ कंप्लीट हेयर एंड ब्यूटी सैलून। यहाँ आप पाएंगे प्रोफेशनल टीम का साथ। हेयर मूवर्स में आप पाएंगे लॉरियल प्रोफेशनल के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, हेयर कट, हेयर कलर स्मूथनिंग एंड ऑल टाइप ऑफ हेयर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स, लैक्मे, क्रिलॉन मेकअप स्टूडियो और मैक द्वारा ब्राइडल मेकअप, बॉडी मसाज फॉर रिलैक्सिंग, एडवांस फ्रेंच मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। हिमाचल में सिर्फ हेयर मूवर्स में है सीरियोक्सल ट्रीटमेंट की सुविधा, जो गारंटी देता है 3 महीनों में 1700 से ज्यादा बाल उगाने की। अप टू 50% एनिवर्सरी ऑफर्स ऑन ऑल सर्विसेज। तो हेयर मूवर्स आएं और एक बेहतरीन सर्विस पाएं। अंतरिक्ष मॉल, गांधी चौक के पास, हमीरपुर। कॉन्टैक्ट 01972 222 011। लेंसी बुटीक, लेडीज एंड जेंट्स, लहंगा चोली, साड़ी ब्लाउज, लेडीज सूट, जेंट्स सूट, पैंट शर्ट और हर डिजाइन और स्टाइल के कपड़े तैयार किए जाते हैं लेंसी बुटीक में। हर कस्टमर को दिया जाएगा एक कूपन और 26 जनवरी 2017 को निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। 10 भाग्यशाली कस्टमर्स पाएंगे आकर्षक इनाम। लेंसी बुटीक, तहसील के सामने वाली गली, हमीरपुर। मोबाइल नंबर 9827289946 और 8626901094। कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, हमीरपुर के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलर्स, सन 1890 से आपकी सेवा में। कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स में आप पाएंगे संगिनी डायमंड्स की विस्तृत रेंज, रॉयल जेम्स, IGI सर्टिफाइड स्टार्स और साथ ही सोने और चांदी के आभूषणों की विशाल रेंज, और वो भी 100% हॉलमार्क प्रमाणित। ग्राहक की संतुष्टि और गहनों की गुणवत्ता ही है कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स की पहचान। आज ही पधारें कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, गांधी चौक के पास, हमीरपुर। मोबाइल नंबर 9459500003। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में पंचायती राज संस्थानों में करीब 90 पद रिक्त पड़े हैं। वर्तमान में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 90 पद रिक्त हैं, जिनमें से प्रधान के 9 पद, उप प्रधान के 3 पद, पंचायत समिति व सदस्य ग्राम पंचायत के लगभग 78 पद शामिल हैं। आयोग इन रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी 15 नवंबर को उपचुनाव का कार्यक्रम अधिसूचित करेगा। नामांकन 25, 26 और 28 नवंबर 2016 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन की समीक्षा 29 नवंबर 2016 को की जाएगी। नामांकन 1 दिसंबर 2016 को वापस लिए जा सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 11 दिसंबर 2016 को प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक का होगा। प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों के लिए मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद की जाएगी, जबकि पंचायत समितियों के लिए मतों की गणना 12 दिसंबर 2016 को होगी। जिन पंचायतों में उपचुनाव होने हैं में आचार संहिता लागू हो चुकी है। सीनियर सिटीजन काउंसिल हमीरपुर 10 से 25 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में हमीरपुर में पढ़ाई कर रहे छात्रों से गीता के अध्याय 10 व 12 में से कोई 3 श्लोक मौखिक उच्चारण में सुने जाएंगे। यह जानकारी सीनियर सिटीजन काउंसिल हमीरपुर के अध्यक्ष GC शर्मा ने दी। सीनियर सिटीजन काउंसिल हमीरपुर का पुनीत अंग गीता प्रचार प्रसार संस्थान गीता जयंती समारोह पखवाड़ा दिसंबर 10 से
25 तक मना रहा है, जिसमें गीता के अध्याय 10 और 12 के कोई 3 श्लोक प्रतिभागी मौखिक रूप से अर्थ सहित बोलेंगे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण भजन गायन का भी प्रतियोगिता रखी है, जो कि सामूहिक भी है और एकल भी है। ये प्रतियोगिता जिला हमीरपुर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, ताकि वो भी गीता ज्ञान प्राप्त करें, उनकी रुचि बने। इस बार हमने सभी 6 विकास खंडों में ये प्रतियोगिता कराने का निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त जितने भी कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए एक अलग यूनिट बनाया गया है, और हमीरपुर नगर पालिका का क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं उनका अलग यूनिट बनाया गया है। इस प्रकार ये प्रतियोगिता 8 यूनिट्स में होंगी और सभी यूनिट से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाले जाएंगे प्रत्येक प्रतियोगिता में, और उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाएंगे, जो कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में दिए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं के स्थान के और तिथियों के बारे में हम 20 तारीख तक ही बता पाएंगे, क्योंकि हम अनुरोध कर रहे हैं भाग लेने वाले स्कूलों को, कॉलेजों को, कि वो हमें अपने भाग लेने की जानकारी SMS द्वारा दूरभाष नंबर 9418257471 व 9418553625 पर 20 नवंबर तक दे दें, और प्रतिभागियों का लिखित ब्यौरा 30 नवंबर तक डाक द्वारा यहाँ भेज दें, ताकि उन्हें हम ठीक ढंग से बता सकें। और भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो वो इन्हीं नंबरों पर हमसे संपर्क साध सकते हैं। हिमाचल डायरी में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए पोलस्टार टीवी। वस्त्रम, अ कंप्लीट रेडीमेड गारमेंट स्टोर। यहाँ आप पाएंगे बच्चों के एक से बढ़कर एक गारमेंट्स, साथ ही गर्ल्स एंड लेडीज सेक्शन में अनेकों डिजाइन। जेंट्स सेक्शन में मिलेंगी क्वालिटी शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, साथ ही हर ब्रांड की जीन्स भी आप पाएंगे वस्त्रम में। वस्त्रम की खासियत है कि यहाँ एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे शादियों के परिधान, चाहे हो लहंगा चोली, डिजाइनर शेरवानी या फिर लेटेस्ट डिजाइनर कोट्स एंड पैंट। तो अपनी पूरी फैमिली के वस्त्रों की शॉपिंग करने के लिए आज ही पहुँचे वस्त्रम। वस्त्रम, न्यू रोड, हमीरपुर, स्कैंडल पॉइंट, पालमपुर। राधा कृष्णा अस्पताल यानी RK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर। यहाँ मौजूद है OPD, IPD और प्राइवेट रूम्स की सुविधा। नन्ही जान को दुनिया में लाने के लिए RK अस्पताल के एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। बच्चे की चाहत रखने वाले दंपतियों के लिए इनफर्टिलिटी क्लिनिक की सुविधा। साथ ही RK हॉस्पिटल में होती है जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, नियोनेटल केयर, वार्मर एंड फोटोथेरेपी, डेंटल प्रोसीजर्स, ENT और आई केयर। राधा कृष्णा अस्पताल में कंप्यूटराइज्ड लैब, ECG और एक्सरे की आधुनिक सुविधाओं के जरिए किया जाता है मरीजों का इलाज। 24 घंटे एम्बुलेंस और इमरजेंसी की सुविधा। RK हॉस्पिटल में आइए और एक्सपर्ट डॉक्टर का साथ पाइए। हथली पुल के पास संत निरंकारी भवन के सामने, भोटा रोड, हमीरपुर। महाकाली ज्योतिष कार्यालय। हस्तरेखा, जन्म पत्री या फोटो दिखाकर पंडित मुनेश्वर लाल शास्त्री से जाने अपना भविष्यफल। समस्या कैसी भी हो जड़ से खत्म, जैसे नौकरी में अड़चन, चलते कारोबार में हानि, विदेश यात्रा, शिक्षा में रुकावट, गृह कलेश,
मांगलिक दोष, काल सर्प, बुरे सपने आना, पति पत्नी में अनबन आदि सभी समस्याओं का समाधान विधि पूर्वक किया जाता है। जब कहीं ना हो काम तो एक बार जरूर आए महाकाली ज्योतिष कार्यालय, IPH ऑफिस के सामने, सुजानपुर रोड, हमीरपुर, या संपर्क करें 8894483631। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों के लिए विकास प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बड़सर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने दी। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने के लिए भी आवश्यक प्लान तैयार किए जा रहे हैं और कई जगहों पर निजी भूमि के चलते सड़क निर्माण को लेकर बाधाएं भी आ रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के निजी भूमि दान करने में भी आगे आएं ताकि सड़क की सुविधा सबको मिल सके। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पुरानी पेयजल लाइनों को भी बदला जा रहा है। इसके साथ ही पुरानी पेयजल स्कीमों के जीर्णोद्धार पर भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि लोगों को पेयजल की उचित सुविधा मिल सके। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीण स्तर तक जानकारी पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश भी दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीमों का लाभ उठा सकें। 70 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई पहाड़ी फिल्म नटभज बनकर तैयार हो गई है। यह फिल्म मोबाइल थिएटर के जरिए 11 से 20 नवंबर तक हिमाचल के 20 शहरों में एक साथ प्रसारित की जा रही है। यह जानकारी हमीरपुर में नटभज की प्रमोशन करने आए JMD कंपनी के PR अभिषेक शर्मा ने दी। 70 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई पहली पहाड़ी फिल्म नटभज को कमाई का जरिया नहीं माना जा रहा है, बल्कि पहाड़ी सिने जगत में पहाड़ी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए एक प्रयोग किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग हिमाचली रंगमंच को समझें और इसे प्रोत्साहन दें। यह जानकारी हमीरपुर में पहाड़ी फिल्म नटभज की प्रमोशन पर आए JMD प्रोडक्शन कंपनी के PR अभिषेक सोनी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। प्रेस वार्ता के दौरान फिल्म में मुख्य अभिनेता मोहित अभिषेक शर्मा, अभिनेत्री मीनाक्षी चोपड़ा, आशा चोपड़ा भी मौजूद थे। पहाड़ी लोक गायक एवं कॉमेडियन के रूप में नाम कमा चुके अभिषेक सोनी ने कहा कि इस फिल्म को बॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया है और मोबाइल थिएटर के जरिए 11 से 20 नवंबर तक हिमाचल के 20 शहरों में एक साथ प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्म में 2 अमीर परिवारों की कहानी है, जिनमें एक परिवार जागीरदार व दूसरा परिवार सैन्य अधिकारी का है, जिनके घर में जन्मे लड़का लड़की आपस में प्यार कर बैठते हैं, जबकि सैन्य अधिकारी का परिवार अपने बेटे का विवाह सैन्य अधिकारी के घर में ही करना चाहता था। उन्होंने कहा कि प्यार, तकरार, हंसी मजाक व एक्शन से भरपूर इस फिल्म के आखिर में लड़का लड़की का मिलन हो जाता है। उन्होंने बताया कि फिल्म के सभी कलाकार हिमाचली रंगमंच से जुड़े हुए हैं। और हमारी अपनी फिल्म की बात करें तो हमारी फिल्म जो नटभज है उसको लॉन्च करने के लिए हमने करीब 1.5 साल का समय लिया है। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, किस तरह से लोगों के बीच इस फिल्म को ले जा सकते हैं, इस पे सोच विचार करके निर्णय लिया गया कि क्यों ना मोबाइल थिएटर, जो आज तक हिमाचल में कभी नहीं हुआ, मोबाइल थिएटर को हम लोग लेके आए और 11 नवंबर से जो फिल्म दिखाई जाएगी पूरे हिमाचल में वो मोबाइल थिएटर के माध्यम से दिखाई जाएगी। एक प्रयास है, एक्सपेरिमेंट है। और पब्लिसिटी की हम बात करें तो पब्लिसिटी के लिए भी हमें काफ़ी दिक्कतें आई हुई। यहाँ पे ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ में पब्लिसिटी हम वैसे कर सकें, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की लोगों को टच करने की, लोगों तक पहुँचने की, और उसके अलावा पोस्टर्स के माध्यम से हम लोगों ने लोगों तक की बात पहुँचाने की कोशिश की है कि हमारी फिल्म कब, कहाँ, कैसे लगेगी। एक्चुअली जैसे कि नटभज आपने पढ़ा है इसमें पोस्टर में कि नटभज भाग दौड़,
तो इस फिल्म में भाग दौड़ी है जो बंदों को हंसाएगी। जैसे मेरे को प्यार होता है लड़की को, तो लड़की को पटाने के लिए, उसके पापा को पटाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं, वो मतलब एक ऐसा कॉमेडी का तड़का है जो लोगों को हंसाएगी और लोगों को मजबूर करेगी इस फिल्म को देखने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी आएँ, देखें और हमारे इस स्टेप को अप्रिशिएट करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में फिल्में ज़्यादा बने और ज़्यादा देखी जाए हिमाचल की। इट्स रोमांटिक कॉमेडी। तो जैसे ही हीरो फेल्स इन लव विद द हीरोइन, तो हम मिलके एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। उस प्लान में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सिचुएशन से ही कॉमेडी डेवलप होती है। तो माय कैरेक्टर इज़ लाइक, मैं मामू हूँ, नॉट द रियल वन, बट ही स्टेज इन द हाउस। सो वी आर लाइक, ज़्यादा तौर पर कहूँ तो हम फ्रेंड्स हैं, मामू और जो हीरो है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।